नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं। है तो छोटी सी, पर उसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी है संघर्ष की, उस स्ट्रगल की जिसके पीछे का मकसद हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत ना एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत प्यार से किसी की भलाई सोचकर एक गलती कर दे और वो गलती किसी के उड़ने का सपना ही चकनाचूर कर दे, हमेशा के लिए? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का सेंटर है। तो चलिए, आपको कहानी में ले चलते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है और वहां एक आदमी बड़े आराम से सुकून से बैठा है। चिड़िया चहचहा रही हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, मतलब एकदम परफेक्ट माहौल। और तभी उसकी नजर एक कोकून पर पड़ती है। उसके अंदर एक छोटी सी तितली, जो उस कोकून से बाहर निकलने के लिए ना अपनी पूरी जान लगा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। और वो आदमी बस बैठा देखता रहा घंटों तक कि ये नन्ही सी जान कितनी जबरदस्त कोशिश कर रही है। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा पल जहां इंसान का दिल प्यार और दया से पिघल जाता है और वो एक बहुत बड़ी भयंकर गलती कर बैठता है। अब उस आदमी से ना तितली का ये संघर्ष देखा नहीं जा रहा था। उसे लगा, अरे यार, ये तो तड़प रही है। और उसने सोचा, चलो मैं इसकी मदद करता हूं। उसके मन में तो यही था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस छोटी सी जान को दर्द से जो बचा रहा है। देखिए, इरादा तो नेक ही था। उसने देखा कि तितली स्ट्रगल कर रही है। उसने सोचा मदद करनी चाहिए। और फिर उसने क्या किया, पास में कैंची पड़ी थी, उससे उसने कोकून को बड़े ध्यान से काट दिया। सोचा कि चलो अब ये बेचारी आसानी से बाहर आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी ये मदद सच में मदद थी, या उसे एक प्यार भरे कट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। तो चलिए देखते हैं इस मदद का हुआ क्या। तो हाँ, तितली बाहर तो आ गई, एकदम तुरंत, बिना किसी मेहनत के। पर वो आजाद नहीं हुई। उसका शरीर ना सूजा हुआ था, फूला हुआ, और पंख पंख तो बिल्कुल कमजोर थे, मतलब ठीक से बने ही नहीं थे। वो तैयार ही नहीं थी। अब यहां देखिए, कहानी के दो रास्ते कितने साफ दिख रहे हैं। एक रास्ता है संघर्ष का, जिससे मिलते हैं मजबूत पंख और उड़ने की ताकत। और दूसरा रास्ता बिना संघर्ष का, जिसका रिजल्ट है एक सूजा हुआ शरीर और कमजोर पंख। और सबसे दुख की बात, वो तितली अब कभी कभी भी उड़ नहीं सकती थी। उसका जो उड़ने का सपना था ना, वो उस एक प्यार भरे कट के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो स्ट्रगल था, वो जो दर्द दिख रहा था ना, वो कोई सजा नहीं थी। वो तो नेचर का एक प्रोसेस था, एक तरीका। जब तितली जोर लगाती है तो उसकी बॉडी से एक लिक्विड उसके पंखों में जाता है, और वही लिक्विड पंखों को मजबूत बनाता है, उड़ने के लिए तैयार करता है। उस आदमी ने तो उस पूरे प्रोसेस को ही खत्म कर दिया। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक तितली की नहीं है, ये असल में हमारी कहानी है। और खासतौर पर यह हमारे बच्चों की कहानी बन सकती है। वो बच्चे जो बिल्कुल उस तितली की तरह ही हैं। तो हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि कहीं हम भी प्यार प्यार में अपने बच्चों के कोकून तो नहीं काट रहे हैं। जैसे होमवर्क में अटके तो हमने फौरन जवाब बता दिया, किसी से झगड़ा हुआ तो हम उनकी लड़ाई लड़ने पहुंच गए। मतलब हर मुश्किल से उनको बचाने के लिए हम खुद ढाल बन जाते हैं। हमारे मन में आता है कि अरे, बच्चा बेचारा तड़पेगा, और हम उसकी उस तड़प को तो बचा लेते हैं, लेकिन असल में अनजाने में हम उसकी उड़ान ही खत्म कर देते हैं, हम उसके पंख काट देते हैं। तो फिर इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये हमें स्ट्रगल को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती है कि संघर्ष जो है वो कोई सजा नहीं है, कोई बोझ नहीं है, ये तो एक ट्रेनिंग है। तो चलिए, आज से संघर्ष की एक नई परिभाषा बनाते हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये नेचर का वो प्रोसेस है जो हमें मजबूत बनाता है, जो हमें उड़ने के लिए तैयार करता है। ये वो ट्रेनिंग है जो हमें जिंदगी की उड़ान भरने के काबिल बनाती है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए ना, तो बस ये याद रखना, ये ककून का वो स्ट्रगल है जो पंखों में ताकत भर रहा है। उसे काटना नहीं है, उसका सामना करना है। क्योंकि यकीन मानिए, उस संघर्ष के बाद जो उड़ान होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और बस इसी सोच के साथ एक सवाल, क्या वाकई आज के दौर में पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं? क्या हम भलाई करने के चक्कर में अपने बच्चों की उड़ान रोक रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।